बारिश का होना, बारिश क्यों होती है? क्या है टॉपिक? बारिश क्यों होती है? ये मौसम कौन सा चल रहा है? हैं? बारिश का मौसम चल रहा है। क्या है टॉपिक? बारिश का होना। अब बारिश तो होती है, सबने देखी है, लेकिन तुम लोगों ने ये सोचा है कि बारिश होती क्यों है? पता है किसी को क्यों होती है? किस कारण होती है? कहाँ से होती है ये तो पता है, बादलों से, आसमान से होती है, बादलों में से होती है, लेकिन बादल कहाँ से आते हैं ये पता है? बादल किसके बने होते हैं ये? अच्छा हाँ, और बताओ फिर मैं बता देता हूँ। तुम अपना अपना बताओ पहले। दोबारा से बनते हैं बादल। फिर काय से बनते हैं? बर्फ से बनते हैं ना। ये एक लड़की ने वो सही बताया। और बताओ। देखो एक चलो मैं बता देता हूं। अपने यहाँ 4 मौसम होते और गर्मियों के मौसम के बाद में कौन सा मौसम आता है? बारिश का मौसम आता है ना। तो गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तुम लोगों ने देखा होगा पानी का वाष्प के रूप में उड़ना। ये प्रक्रिया कहीं देखी है? अपने घर पे पानी गर्म करते हो? पानी गर्म करने के लिए जितना पानी इस पे गर्म आग पे रखोगे और थोड़ी देर के लिए अगर तुम लोग भूल जाओगे कि हमने गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ है और घंटे 2 घंटे बाद आओगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, वो है ना। नहीं, बादल में नहीं जाएगा वो। हाँ, वो जाएगा, वो पूरी अलग प्रक्रिया में जो समझा रहा हूं वो समझो तुम। ऐसा होगा है ना। जो पानी गर्म करने के लिए रखोगे तुम और 1 2 3 घंटे बाद आके देखोगे तो वो सारा पानी वहां से गायब हो चुका होगा, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो ऐसा ही अपने यहाँ पे अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर बहुत सारे समुद्र हैं, है ना, पानी होता है। तो जब गर्मी का जो सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है वो पानी को वाष्पीकृत करती है, पानी को वाष्पीकृत करती है। अब वो पानी क्या होता है, खत्म तो होता नहीं है, उसकी छोटी छोटी बूंदें हवा में मुक्त अवस्था में रहती है। ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा होगा, ये देखो, मैं एक चित्र के द्वारा तुम्हें बताता हूं। ये अपनी धरती है, ठीक है, और ये इस पे पानी है, ठीक है। अब ये है सूर्य। कौन है ये? SUN, सन यानी सूर्य, ठीक है। अब सूर्य से क्या निकलेगी? गर्मी। तो इसकी तेज धूप जब इस पे पड़ेगी, है ना, तो यहां से पानी वाष्पीकृत होगा, और पानी वाष्पीकृत होगा तो एक और इसमें थ्योरी होती है कि जैसे जैसे यहां से पानी का वाष्पीकरण होगा वो आसमान में जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा ऊपर का तापमान कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो वो पानी बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में आसमान में चला जाता है। अब वो छोटे छोटे कणों के रूप में होगा। अब गर्मियों में तेज आंधी तूफान भी चलते हैं तो धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मुक्त होते हैं। तो उन कणों की सहायता से वो बर्फ के टुकड़े अपने आप को क्रिस्टल में बदल लेते हैं, यानी अपने आप को अपना बड़ा आकार बना लेते हैं। वही बड़ा आकार मिलकर एक बादल का निर्माण करता है ना। और वही बादल फिर हवाओं के कारण या फिर समय अनुकूल आने के कारण वर्षा के रूप में जमीन पर पानी बरसाता है। पानी कैसे बरसाएगा? वो पानी जैसे कि अब ये बादल है, ठीक है, ये अभी बर्फ की अवस्था में है ना। अब यहां से इसके अंश टूटेंगे तो वो नीचे आएंगे ना। तो अब यहां से ऊपर गए तो ऊपर का तापमान कैसा कम होता गया, वैसे ये कण नीचे आएंगे तो इनका तापमान ज्यादा होता जाएगा, नीचे आएंगे तो। और जैसे जैसे तापमान नीचे आएगा तो गर्म होगा। तो जैसे बर्फ के टुकड़े को अगर अपन इसमें किसी
चीज से गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, पानी बन जाएगा। तो ऐसे ही वो बर्फ के टुकड़े छोटी छोटी अवस्था में अगर नीचे आएंगे और उनको तापमान ज्यादा मिलेगा तो सब पानी की बूंदों के रूप में नीचे आ जाएंगे, है ना। ये इतनी बात समझ में आई कि पानी कैसे गिरता है? ठीक है। पानी गिरने की सिंपल थ्योरी होती है, जब सूरज का तापमान अधिक होता है वो समुद्रों का जो पानी होता है उसे वाष्पीकृत करता है। पानी की बूंदें मुक्त अवस्था में जब ऊपर जाती है तो वहां का तापमान कम होने की वजह से वो बर्फ का आकार ले लेती है और धूल के कणों की मदद से वो क्रिस्टल बनाते हैं। वही क्रिस्टल बादल का रूप धारण करते हैं और समय अनुकूल आने पर उन्हीं बादलों में से पानी, है ना। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अब ये हर जगह अलग अलग होता है। ये पृथ्वी पर पानी के रूप में तुम, अब ये सुना, सूर्य का प्रकाश समुद्र पे जाएगा, यहां से पानी वाष्पीकृत होगा, वही क्रिस्टल्स के रूप में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बनाएगा, वही बादल बनेंगे और बादल पानी के रूप में नीचे गिरेंगे। अब ये पृथ्वी पर होता है। एक शनि ग्रह का नाम सुना है? सुना है? पीछे वाले शनि ग्रह का नाम सुना है? वहां पर हीरे की बरसात होती है, सुना है ये सबने? हीरे देखे हैं सबने कि नहीं देखे? या कहीं नाम तो सुना होगा नाम। हाँ, तो हीरों, शनि ग्रह को क्या बोला जाता है? शनि ग्रह को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सेटर्न, है ना। तो शनि ग्रह पे हीरे की बरसात होती है। एक और ग्रह होता है जिसका नाम है शुक्र। शुक्र ग्रह पर तेजाब की बारिश होती है, तेजाब की बारिश होती है वहां पे। अपने यहाँ बादल पानी बरसाते हैं, ऐसे वहां तेजाब बरसाते हैं। वो अगर वहां शुक्र ग्रह पे जाओगे तुम सब निमट जाओगे, है ना। सिर्फ हड्डियां दिखेगी, है। बरसात में शुक्र ग्रह पे नहाने जाओगे पता चलेगा कि बाहर पूरे के पूरे इंसान गए हो, हड्डियां वापस आ रही है ना। तेजाब की वजह से यही होगा फिर, और क्या। कहीं तो तुम लोगों ने सुना होगा कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाने की वजह से बारिश ज्यादा होती है ना, पेड़ों की वजह से। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पत्तियों के रंध्र होते हैं वहां से पानी, अतिरिक्त पानी हवा में मुक्त करता है, वो भी वाष्प की वजह से, है ना। तो वो मुक्त पानी भी वातावरण में नमी पैदा करेगा, और वातावरण में अगर नमी पैदा करेगा तो उस जगह पे अनुकूल वातावरण मिल जाएगा बादल को बरसने के लिए, है ना। तो इसलिए जहां ज्यादा सघन घने वन होंगे या जंगल होगा वहां का वातावरण थोड़ा नमीदार होगा, और नमीदार होगा तो वहां पे बादलों को बरसने में आसानी होगी, या उनको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। हाँ, नमीता नहीं, नमी युक्त, मतलब जैसे कि ठंडाई युक्त। जहां पेड़ होंगे, जहां जंगल होगा वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होगी, नमी होगी वहां पे, ना। आ गया समझ में? लीटर पानी का एक ही जगह पर गिरना बादल फटना कहलाता है ना। और ये हमेशा उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के इलाकों में होता है। हाँ, क्या हुआ बेटा? उत्तराखंड और हिमाचल, ये इसका कारण ये होता है कि वहां पे पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची है, नहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में
बादल का फटना। देखो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में बादल क्यों, बादल फटना यह होता है कि जैसे कि जो ऊंचे पर्वत होते हैं अपने जमीन से 10 से लगा के 16 किलोमीटर तक का एरिया बादलों का होता है। कितना होता है? अब मान लो कि बादल यहां से जा रहे हैं और उसी ऊंचाई का एक पहाड़ आ गया बीच में, है ना। जैसे हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई। तो उसी लेवल पे अगर कोई पहाड़ आ गया तो वो बादल आगे जा नहीं पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। पीछे से और बादल आ रहे हैं, सारे के सारे बादल इकट्ठे हो जाएंगे। अब सारे बादलों में नमी होती है, पानी होता है, बर्फ होता है ना। तो उनका आपस में मिलने से उनका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने से वो अपने अंदर के पानी को होल्ड नहीं कर पाते, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो वो एक साथ, वो अपने अंदर का जितना पानी होता है एक साथ एक ही जगह पर ये करते हैं। जैसे अपने यहाँ छोटी छोटी बूंदों में पानी गिरता है, वहां ऐसा नहीं होता, वहां पूरा का पूरा एक इकट्ठा हजारों लीटर पानी गिर जाता है, लाखों लीटर पानी गिर जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये क्यों बारिश होती है सबको आ गया समझ में? अब बताओ मुझे, तुम लोग बताओ क्यों होती है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? गर्मी में तेज धूप के कारण समुद्रों का पानी वाष्पीकृत होगा। सबसे पहली प्रक्रिया, गर्मी के कारण समुद्रों का जल वाष्पीकृत होगा हवा में। वो जल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां तापमान कम होगा तो वो बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ में के छोटे छोटे कण धूल के कणों से संघनित होकर क्रिस्टल बनाएंगे। वो क्रिस्टल आपस में मिलकर बादलों का निर्माण करेंगे। बादल, हाँ ठीक है, बादलों का निर्माण करेंगे। वही बादल एक उनका अनुकूलित वातावरण को देखकर वर्षा की बूंदों के रूप में जमीन पर पानी गिराएंगे। आ गया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल